Hi guys, welcome back to my YouTube channel Simply Samrita. I hope you all are doing great and having an amazing day. So guys, I am back with another video related to Bennett University. So let's get started. तो आज हम लोग बात करेंगे about BCA at Bennett University. तो मैं खुद एक BCA स्टूडेंट रह चुकी हूँ बेनेट में, तो शायद मैं जितनी ईजी और बेटर तरीके से आप लोग को चीज़ें समझा पाऊँगी शायद कोई भी नहीं समझा सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं BCA होता क्या है। BCA इज़ बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और ये कोर्स होता है 3 साल का। इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि अपनी नॉर्मल कंप्यूटर लैंग्वेजेस जो C, पाइथन, जावा एंड उसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि हैं डेटा स्ट्रक्चर्स, वेब डेवलपमेंट, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड क्लाउड बेसिक्स। और यहाँ पर बेनेट यूनिवर्सिटी में बहुत सारी ब्रांचेस भी अवेलेबल हैं, मतलब आप किसी स्पेशलाइजेशन के अंडर आप लोग अपनी BCA परस्यू कर सकते हैं। इनिशियली मैंने सोचा था कि मैं BCA करूँगी इन AI, बट फिर जैसे जैसे मैंने पढ़ती गई तो मुझे समझ आया कि मुझे AI से ज़्यादा इंटरेस्ट डेटा साइंस में है, तो मैंने BCA इन डेटा साइंस ऑप्ट किया था फिर। और जो हमारी स्पेशलाइजेशन होती है वो सेकेंड ईयर से लगती है, तो आप लोग को एक अच्छा टाइम मिल जाता है समझने के लिए कि आप लोग का इंटरेस्ट बेसिकली है किस फील्ड में। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिन्होंने अलग अलग फील्ड में भी की है, बट मुझे पर्सनली डेटा साइंस में इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने डेटा साइंस ऑप्ट किया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ की BCA इतनी भी ज़्यादा इजी नहीं है, क्योंकि आप लोग को बहुत ज़्यादा असाइनमेंट्स वगैरह, रेगुलर लैब्स और रेगुलर असाइनमेंट्स टाइमली सबमिट करने पड़ेंगे। और अगर आप लोग सबमिट नहीं करेंगे तो आपके इंटरनल्स में से मार्क्स कट होते रहेंगे। इंटरनल्स यहाँ पे कैरी करते हैं 40 मार्क्स, तो अगर आप लोग नहीं ध्यान देंगे तो आप दिक्कत में आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ में अलग से पास होना इम्पोर्टेंट होता है, वरना आपकी बैक आ जाती है सब्जेक्ट्स में। जैसे आपको इंटरनल्स में अलग पास होना पड़ेगा, आपको मिड टर्म में अलग पास होना पड़ेगा। तो अगर आप एक भी चीज़ में फेल होते हो तो आपकी बैक आ जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं फैकल्टी के बारे में। तो फैकल्टी बहुत सपोर्टिव है, आप लोगों की बहुत हेल्प की जाएगी, बट वही है, आप लोग को खुद की हेल्प खुद करनी पड़ेगी। टीचर से ज़्यादा आपको अपनी हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि जितने बेटर तरीके से आप चीज़ें समझेंगे उतनी ईजी होगा आप लोग को स्कोर करने में। और ऐसा नहीं है कि टीचर्स हेल्पफुल नहीं है, अगर आप उनसे पूछेंगे आगे से तो वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, बट ऑब्वियसली आप स्कूल में नहीं है कि आप लोग को स्पून फीडिंग की जाएगी, यहाँ पर नहीं की जाएगी स्पून फीडिंग। आप लोग को खुद आगे रह के टीचर से बात करनी पड़ेगी, उनसे चीज़ें पूछनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, तो वो ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन आपको खुद से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, वरना हो सकता है कि आप पीछे रह जाओ। अब बात कर लेते हैं कोडिंग कल्चर की। तो BCA में कोडिंग कल्चर बहुत ज़्यादा होता है ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग बहुत सारी कंप्यूटर लैंग्वेजेस सीखते हैं हर सेमेस्टर में। सारी कोडिंग लैंग्वेजेस हम लोग को ईच सेमेस्टर एक लैंग्वेज सिखाई जाती है, जो कि फिर वही है, ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ्स आपको एक लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ाया जाता है, तो आप लोग का बेसिक्स क्लियर हो ही जाते हैं। क्योंकि यूजुअली जब स्टार्ट की जाती है BCA में कोई भी लैंग्वेज, तो वो बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग को आ जाएगी। और उसके अलावा यहाँ पे हैकाथॉन्स और बहुत सारी चीज़ें जो कोडिंग रिलेटेड होती हैं वो चलती रहती हैं, ये कॉम्पिटिशन्स वगैरह। तो अगर आप लोग को कोडिंग में इंटरेस्ट है, पार्टिसिपेट कर सकते हो, और फिर आप लोग को सर्टिफिकेट्स एंड ऑल भी मिलेंगे जो आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो। तो अगर आप लोग को एडमिशन लेना है बेनेट यूनिवर्सिटी में, तो आप लोग को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर दिए गए हैं काउंसलर्स के लिंक। उन लिंक्स के थ्रू आप लोग काउंसलर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आप लोगों के एडमिशन प्रोसेस को एकदम ईजी और स्मूथ बना देंगे। तो अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, प्लेसमेंट्स। तो यहाँ की प्लेसमेंट्स डिसेंट हैं, अच्छी हैं, बट वही है, अगर आपके पास स्किल्स होंगी तो आप लोग को प्लेसमेंट मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। अगर आप लोग एवरेज हैं और आप लोग को कुछ भी नहीं आता, बस आप डिग्री करने के लिए डिग्री कर रहे हैं, तो प्लेसमेंट मिलना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी। और अगर आप लोग रेगुलर इंटर्नशिप्स वगैरह करते रहोगे तो हाँ ठीक है, आप लोग का एक्सपीरियंस मिलता रहेगा आप लोगों को, और समझ में आती रहेंगी चीज़ें, एटलीस्ट जो आप पढ़ रहे हो वो अप्लाई करना आप सीखते रहोगे, तो हाँ हो सकता है आप लोगों को प्लेसमेंट भी मिल जाए। तो वही है कि प्लेसमेंट टोटली डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स। तो मैं आप लोग को एक बार फिर से याद दिला दूँ, मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है काउंसलर्स का लिंक, आप लोग उन लिंक्स के थ्रू डायरेक्ट काउंसलर से बात कर सकते हैं, वो आपके एडमिशन प्रोसेस को एकदम स्मूथ बना देंगे। तो आई होप मैंने सारे मेन टॉपिक्स अबाउट BCA एट बेनेट कवर कर लिए हैं। अगर फिर भी आप लोग को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं, मैं आप लोग का जवाब ज़रूर दूँगी। So that is it for this video. I hope you all liked it. Please don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. I will see you guys in my next video. Till then, take care. Bye bye.